बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, अब आपको पता है कि पिछले दो तीन दिनों से पीटीआई के सोशल मीडिया वाले अपनी ही पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की ट्रोलिंग कर रहे थे, जिनमें सनम जावेद ख़ान और उनकी बहन फलक जावेद ख़ान शामिल हैं। फलक जावेद ख़ान ने अपने सर पर कुरान पाक रख कर अपनी हवाले से कुछ बातें बयान की हैं। मैं उनकी वो बातें उनका वो वीडियो बयान जो कि उन्होंने खुद जारी किया है, वो एज इट इज़ जो है वो अपने इस चैनल लम्हा न्यूज़ पर लगा रहा हूँ। आप उसको देख लें, फिर आपने खुद फैसला करना है कि पीटीआई में यानी उसके सोशल मीडिया में कौन ठीक है कौन गलत है। मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला, क्योंकि आप लोगों की ज़हन साजी करते हैं। मैं आज ये अल्लाह की किताब को हाथ में पकड़कर गवाह बनाकर ये बात कहती हूँ। आप लोग भी हिम्मत कीजिएगा मेरे पीछे ये गवाही लेने की कि मैं अल्लाह की किताब के ऊपर हाथ रख के कहती हूँ। और इतना शर्म की बात है ये कि एक औरत को अपनी गवाही के लिए कुरान को बीच में लाना पड़ता है गवाही देने के लिए। मैंने आज तक पख्तूनख्वा हुकूमत से या पंजाब हुकूमत से कोई फायदा नहीं लिया। मैंने आज तक पख्तूनख्वा हुकूमत से या पंजाब की जो लोग हैं MP हैं, मैंने किसी से मैंने पनाह नहीं दी। मेरा एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी जिंदगी में सिवाय 2-3 अजीजों के जो मेरे साथ खड़े हुए मुश्किल वक्त के अंदर, मैंने किसी भी जगह से कोई मदद नहीं ली हुई। अब मैं आपको ये चैलेंज करती हूँ कि आपने अगर थोड़ी शर्म गैरत है, आप एक बाप की औलाद है, आपकी माँ वाकई में नेक है, तो आप भी अल्लाह की किताब के ऊपर हाथ रख के कहें कि जो आप हमारे खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, जो पर इल्जाम लगाते हैं, वो तमाम इल्जाम आप साबित करके दिखाएं, वरना मुझसे माफी मांगेंगे आप। ये बात याद रखें कि अगर आप एक बंदी को अल्लाह की किताब उठाकर, अगर आप एक बंदी को इतना मजबूर कर दें कि वो अल्लाह की किताब हाथ में लेके हलफ ले ले, तो फिर आप लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। आपको किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। मर्द होंगे इसका मतलब यह है कि आप खवातीन को हरास करेंगे, बजाय इसके कि ये आप लोग शाउर की बात करते हैं। ये शाउर नहीं होता, ये ब्लैकमेलिंग होती है, ये हरासमेंट होती है कि आप अपनी खवातीन के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाते फिर रहे हैं। बाकी देखें नून लीग के जो अकाउंट्स हैं वो किस तरह कैंपेन चला रहे हैं। आपके घरों में माँ बहन बेटियां हैं, क्या उनके खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल की जाए या कैंपेन चलाई जाए, क्या आप लोगों से बर्दाश्त किया जाएगा? मुझे बताएं। हर एहतजाज के अंदर हम लोग निकलते रहे हैं, हर जगह पे हम जाते रहे हैं। आप मुझे बताएं कितने एहतजाजों के अंदर आप लोग घर की खवातीन जो है वो जाती रही हैं। क्या मिल रहा मेरे टर्न के अंदर? कुछ नहीं मिल रहा। मैं हल्फन कहती हूँ कि मेरी अपने सारी ज्वेलरी जो है इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर बिक चुकी है, क्योंकि हमने सर्वाइव करना है, हमने गुजारा करना है, हमें जिंदा रहना है। मैंने अपने प्लॉट बेचे हैं सिर्फ इस पूरे टाइम को सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट हमारे बंद कर दिए गए हैं, हमारा कारोबार बंद कर दिया गया है, मेरा ID कार्ड तक ब्लॉक किया गया है, मेरे को बेशुमार जो है झूठे पर्चे किए गए हैं। और मुझे ये पता है कि मैं अदालत जाऊंगी, मुझे इंसाफ नहीं मिलना, उल्टा मेरे घर वाले जो है मजीद से नहीं होंगे। इस तरह आसान है अपने कमरे के अंदर बैठ के हक के लिए आवाज उठाना। ये खुद पीटीआई वालों ने फैसला करना है। वो कह रही है कि अब जब मैंने खुद जो है मजबूर होके कुरान पाक सर पे रख के मैं बात कर रही हूँ, तो वो लोग जो अपने आप को नाम नेहाद मर्द कहते हैं और जिन लोगों ने मुझे हरासा करने का सिलसिला शुरू कर रखा है, उनको खुद शर्म करनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने कहा। इसी मैंने कहा आप पहले उनके बयान को अच्छी तरह से देख लें, सुन लें कि उन्होंने क्या कहा है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अलीमा खानम जो कि इमरान खान साहब की हमशीर है, उन्होंने कहा है कि जी इमरान साहब ने अब जो सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, यानी वहाँ से भी पार्टी के लोगों को मुस्ताफ़ी होने की हदायत की है। ये भी अलीमा खान साहबा ने आज बताया है। आपको बताया कि 1-2 रोज़ कबल जो है वो एक जर्नलिस्ट जो है वो तैयब बलोच साहब के साथ पीटीआई के लोगों ने बदतमीज़ी की थी, उन्हें ज़दोकोब किया था, तशद्दुद का निशाना बनाया था, गाली गलौज भी की थी। तो उस इशू पर जो मौजूदा चेयरमैन है पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने पूरी मीडिया से माज़रत कर ली है। और तैयब बलोच साहब ने भी जो है वो उनसे जो है वो माज़रत कर ली। उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी तरफ से अगर कोई किसी किस्म की कोई जाती हो तो मैं भी माज़रत ख़्वाह हूँ। तो मैं ये समझता हूँ ये अच्छा स्टेप है दोनों जानब से। बर्दाश्त का मुजाहरा जो है वो दोनों फ्रीकैन को दोनों जानब से होना चाहिए। और जमहूरियत का यही हुस्न है कि एक दूसरे की बात को बर्दाश्त किया जाए, तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। तशद्दुद पर पता नहीं हम क्यों उतर आए हैं। तशद्दुद किसी भी चीज़ का हल नहीं है। इसका मतलब है जिस माशरे में सब्र ख़त्म हो जाए, पेशेंस ख़त्म हो जाए, वहाँ पर जो है ना फिर इस किस्म की जो है ना वो चीज़ें शुरू हो जाती है जो किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा जो है वो पीटीआई जो है वो इस किस्म का मुजाहरा नहीं करेगी। ठीक है, पीटीआई वालों को अगर ये ज़ोम है कि उनका अपना सोशल मीडिया मजबूत है तो ठीक है, उसको वो इस्तेमाल करते फिरे, लेकिन आपको
ये हक, ये इजाज़त किसने दी है कि आप बाकी मीडिया को, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, उनके साथ आप बदतमीज़ी करें, उनके मतलब जो है वो आप ऐसी बातें करें कि जो कि ना करने वाली हों। आपको जोम है अपने सोशल मीडिया पे, आप उसको इस्तेमाल कर लें। फिर आपके लीडरान क्यों आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए या बाकी मीडिया के लिए? तो ये भी बहरहाल फिर ये डिबेटेबल चीज़ें हैं, तो मैंने इसलिए कहा कि ये बनती नहीं है। तो आज चूँकि मेरा फोकस जो है वो यही है कि अब बात फिर वही है, अगर ये फिर इनको ये कहा जाए तो फिर ये कहते हैं कि जी ऐसी बातें क्यों करते। अब देखें ना कि ये हाल हो चुका है कि ये अपने ही लोगों को भी नहीं छोड़ते इस किस्म की गुफ्तगू करने से। बहरहाल सियासत को इस हद तक ना लेकर के जाएं। सियासत में दिल से भी तो बात हो सकती है कि ज़रूरी है कि ओए तोए और गाली से ही बात की जाए या हरासमेंट से ही बात की जाए या कि ऐसे जुमलों का इस्तेमाल किया जाए कि जो कि नामुनासिब हों। तो फिर क्या है, पीटीआई के, मैं तो अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, पीटीआई के सोशल मीडिया वालों ने खुद धमकी लगाई सनम जावेद खान को कि जी हम वीडियो जो है वो जारी कर देंगे। तो उसने भी कहा कि जी ठीक है, फिर मुझसे भी उम्मीद ना रखिएगा। आप लोग खुद जो है वो आपस में लगे हुए हैं। अब तो आप किसी को नहीं कह सकते ना कि जनाब आपके जो मुखालफिन हैं वो ये करें, आप लोग तो खुद लगे हुए हैं। तो आप अपनी मुखालफ सियासी जमात का क्या मुकाबला करेंगे? आप लोग तो आपस में शुरू हो गए। चलो बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बारे में सोचेंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।